नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। डियर फैमिली में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इक्विटी मार्केट में निवेश क्यों करते हैं, तो आप सीधा जवाब आपका यही होगा कि मैं ग्रोथ के लिए निवेश करता हूं। एक ऐसी कंपनी जो आने वाले कल में अपनी कंपनी के साइज़ को बहुत बढ़ा दे, जिससे हमारे जो वैल्यू है, मीन्स हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़े, मार्केट में डिमांड पैदा हो उस बिज़नेस को लेके। लेकिन दोस्तों, जब भी हम लोग कोई कंपनी को एनालाइज करते हैं, उस पर निवेश करने का सोचते हैं, तो हम लोग बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं। कंपनी के पीयर्स कैसे हैं, कंपनी के प्राइस टू अर्निंग कैसे हैं, कंपनी कितना आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करती है, कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, और कंपनी के पास कितना रिजर्व और सरप्लस है, कौन सी कंपनी कैश रिच कंपनी है। दोस्तों, कैश रिच कंपनी का एक अलग रुतबा होता है, एक अलग मार्केट में लीडरशिप होती है। एक ऐसी कंपनी जिनमें डेट भी नहीं हो और जिनके हाई कैश रिजर्व और सरप्लस हो, दोस्तों वो सोने पे सुहागा होता है। बिकॉज ये हमें इन फ्यूचर वेल्थ क्रिएट करने में और हेल्प करता है। आपने हमेशा सुना होगा, कोई कंपनी के पास बहुत रिजर्व और सरप्लस है, कैश रिच कंपनी है, वो डिविडेंड देती है, बोनस देती है। जी हाँ दोस्तों, डिपेंड उनके ऊपर करता है वो देंगे या फिर नहीं देंगे, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, रिजर्व और सरप्लस उनका नहीं होता है, वो शेयर होल्डर का ही होता है। लेकिन बहुत सारी कंपनी के पास बहुत ही ह्यूज रिजर्व और सरप्लस होता है, लेकिन कम डिविडेंड बांटती हैं, बोनस स्प्लिट कम देती है। लेकिन क्यों ऐसा क्यों करती हैं? ऐसा इसलिए करती है दोस्तों, क्योंकि वो उस पैसे को री इन्वेस्ट करना चाहती हैं। इसलिए दोस्तों, बुरे वक्त में, अनसर्टेन टाइम्स में कैश रिच कंपनी का बहुत ही अहम रोल होता है। और दोस्तों, भारत के जो टॉप 50 कैश रिच कंपनी की बात की जाए, तो उसमें दोस्तों एक अलग ही मीन्स मास्टर क्लास हमें देखने को मिलता है। बहुत ऐसी कंपनी हैं जो कैश रिच तो है, लेकिन फिर भी दोस्तों वो मीन्स अपने एक्सेस कैश को वो जनरेट नहीं कर पाती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैश रिच कंपनी अपने अपॉर्चुनिटी को खो देती है। लेकिन उसको मैक्सिमम चांस यही होते हैं कि जो टॉप ब्रांड की कंपनियां होती हैं, जिन्हें बहुत ह्यूज कैश होता है दोस्तों, वो एक सेफ मानी जाती है। गाइस, भारत के कौन कौन से ऐसे कंपनी हैं जिस पे आपका ध्यान रहना चाहिए? उनके पास इतना रिजर्व है, इतनी कैश उनके पास है दोस्तों, वो कभी भी अपने आप को लाइक बुरा वक्त में नहीं ढकेल सकते और ना ही शेयर होल्डर को। बिकॉज उनके पास अगर बहुत अच्छा कैश होगा तो ऑफकोर्स दोस्तों उनको मार्केट से पैसा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनके पास इनफ वो रिसोर्सेस रहते हैं। लेकिन कोई कंपनी ऐसी होती हैं जिनके कैश मीन्स कैश तो ठीक है, लेकिन उनके ऊपर डेट भी होता है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि सर वो तब डेट क्यों नहीं चुकाती? भाई वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। उनको लगता है वो डेट ना चुका के कंपनी में री इन्वेस्ट करती है, तो भाई वो बेटर आरओई जनरेट कर सकती है, ग्रोथ जनरेट कर सकती है, तो भाई वो उधर करते हैं। तो फ्रेंड्स, कौन कौन सी वो कंपनी है जिसका नाम आपको जानना इंपॉर्टेंट है? लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। वैसे मैंने कुछ कंपनी को शॉर्ट किया है जिनके पास अच्छा रिजर्व हमें दिखाई पड़ते हैं, जो कैश रिच कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, बात की जाए मैंने कौन कौन से पैरामीटर यूज़ किए हैं, मैट्रिक यूज़ किए हैं, ऐसे दोस्तों मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आरओई, आरओसी। लेकिन दोस्तों, मैंने प्राइस टू अर्निंग और करंट मार्केट प्राइस और रिजर्व और सरप्लस को ही मैंने चुना है कि भाई इनके पास क्या क्या रिजर्व है। तो आप देख सकते हैं कि एचयूएल का नाम दोस्तों हमें देखने को मिलता है, 66 की पी है, मार्केट लीडर है फ्रेंड्स, 2600 का स्टॉक है, आपको अच्छे खासे वैल्यू मिल रहा है। इनके पास आप देख सकते हैं कि 46,000 के ऊपर रिजर्व देखने को मिलती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कोल इंडिया, तो अपने मीन्स बहुत ही अच्छे डिविडेंड के लिए जानी जाती है। बहुत ऐसी कंपनी है जिनमें ग्रोथ लैग होती है, लेकिन अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को बोनस दे के उनके दोस्तों डिविडेंड को बढ़ा के वो वेल्थ जनरेट करने की कोशिश करती है। तो कोल इंडिया भी हमें दिखाई पड़ती है, इसके पास अच्छा खासा रिजर्व देखने को मिलता है। भाई उनके बाद देखेंगे तो टीसीएस का नाम हम कैसे भूल सकते हैं, एकदम दोस्तों धांसू कंपनी है। और आप देख सकते हैं 94,000 करोड़ का। उसके बाद इन्फोसिस हमें देखने को मिलता है, जिसके पास कितना है 69,000 करोड़ के हमें रिजर्व और सरप्लस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए 28 के लगभग हैं। उसके बाद हमें आईटीसी, बहुत ही दिग्गज कंपनी है दोस्तों, और इनके पास भी एक सफिशिएंट रिजर्व देखने को मिलता है, जो 57,000 करोड़ का लगभग दिखाई पड़ता है। एससीएल टेक भी बहुत शानदार कंपनी है और 50,000 से ऊपर लेके रखी है। एनएमडीसी दोस्तों, ये भी एक शानदार कंपनी है, इनके पास भी 28,000 करोड़ के रिजर्व और सरप्लस देखने को मिलते हैं। हिंदुस्तान जिंक भी हमें देखने को मिलता है, जिनके प्राइस टू अर्निंग थोड़े से कम होते हैं, लेकिन यस ध्यान रखिएगा इनके पास भी अच्छा रिजर्व दिखाई पड़ता है। मेटल की बात की जाए तो फ्रेंड्स, उधर पे थोड़ा हमें ग्रोथ की वजह से मीन्स एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इनके पास सफिशिएंट रिजर्व देखने को मिलते हैं। गेल की बात की जाए, गेल इंडिया की, उनके पास भी अच्छा खासा रिजर्व देखने को मिलता है, तकरीबन 46,000 करोड़ का। विप्रो दोस्तों बहुत ही बड़ी और बहुत ही पुरानी कंपनी है, इनका इतिहास दोस्तों क्या बताऊँ, बहुत शानदार है। और आप देख सकते हैं कि विप्रो का भी नाम हमें देखने को मिलता है, 60,000 करोड़ के लगभग दिखाई पड़ता है। बजाज फिनसर्व भी है दोस्तों, जिसका प्राइस टू अर्निंग 41 के लगभग है, और क्या शानदार हमें रिजर्व देखने को मिलते हैं। लार्सन एंड टुब्रो बहुत ही
अच्छी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन की नंबर 1 कंपनी है, 14 के पी पे अवेलेबल दोस्तों, और 72,000 करोड़ के रिजर्व देखने को मिलते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट भी हमें उस लिस्ट में नाम आते हुए देखने को मिलता है। बजाज होल्डिंग, बजाज फिनेंस और बजाज फिनसर्व भी हमें देखने को मिलते हैं, जो अपने आप में ही दोस्तों बहुत ही बड़ी बात हमें दिखाई पड़ती है। उसके बाद आपको पता है कि डाइवेस्टमेंट के प्रोसेस की वजह से डिलिस्टिंग करवाना चाहते थे वेदांता, लेकिन फेल हो गई बिकॉज इनको अप्रूवल नहीं मिला। इनके पास भी दोस्तों अच्छा खासा रिजर्व देखने को मिलता है, जो 55,000 करोड़ के लगभग दिखाई पड़ता है। तो भाई अगर आगे बढ़ाऊँ तो आप देख सकते हैं कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, इनके पास भी ठीक ठाक रिजर्व और सरप्लस है। अडानी पोर्ट्स दोस्तों, इनके पास भी ठीक ठाक है। लेकिन दोस्तों आप देखिएगा HDFC लिमिटेड बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ही पुरानी कंपनी है, और दोस्तों इधर पे एकदम निवेश की अपॉर्चुनिटी बनेगी। ये दोस्तों फॉरेबल स्टॉक है, और आप देख सकते हैं 1,43,000 करोड़ का भी हमें रिजर्व और सरप्लस देखने को मिलता है। यस, डिविडेंड उतना दिल खोल कर नहीं बांटते हैं, लेकिन जो कंपनी का मॉडल है, कंपनी में जो ग्रोथ है फ्रेंड्स, वो मीन्स अपार दिखाई पड़ता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो आप क्या देखें दोस्तों, आप कितना एज्यूम कर सकते हैं, 6 लाख करोड़ से भी ऊपर का हमें रिजर्व देखने को मिलता है, जो अपने आप में ही अद्भुत है दोस्तों। ONGC भी हमें उस लिस्ट में आता हुआ दिखाई पड़ता है। सन फार्मा भी हमें देखने को मिलता है। ग्रसिम इंडस्ट्री भी दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है कि इधर पे इनके हैं। NTPC, ऑयल इंडिया, पिरामल इंटरप्राइजेस भी दोस्तों हमें इस लिस्ट में देखने को मिलते हैं। तो ये सब कंपनी की बात की जाए तो भारत के दिग्गज कंपनी है, चाहे वो पिरामल हो, JSW स्टील हो, पावर ग्रिड हो, हिंडाल्को हो। लेकिन दोस्तों इधर पे आपको ग्रोथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा। वैल्यूएशन के वाइज आपको उतना दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन दोस्तों कंपनी के पास एक सफिशिएंट रिजर्व सरप्लस है, और ये क्या होते हैं, एक्सेस प्रॉफिट इन द बिजनेस। आगे दोस्तों बात की जाए तो मारुति सुजुकी आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, एकदम धांसू कंपनी दोस्तों, और जिस प्राइस में अवेलेबल है बहुत ही अच्छा प्राइस दिखाई पड़ता है। इनके पास भी एक अच्छा खासा रिजर्व सरप्लस दिखाई पड़ता है। सेल इंडिया आप देख सकते हैं कि 36,000 करोड़ का लगभग है। इसलिए फ्रेंड्स इन सब में बहुत ऐसे कंपनी भी है जिनमें ग्रोथ अगर मिसिंग हो जाता है तो कंपनी क्या करती है, अपने मीन्स डिविडेंड देके, बोनस देके अपने शेयर होल्डर के जो लाइक वेल्थ को थोड़ा क्रिएट करने की कोशिश करती है। M&M की बात की जाए तो हमें उस लिस्ट में दिखाई पड़ रहे हैं। BPCL, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा के पास भी दोस्तों हमें अच्छा खासा रिजर्व देखने को मिलता है। और एक बार देखिएगा फ्रेंड्स, देश की नंबर 1 कंपनी मीन्स बैंकिंग सेक्टर की मैं बात बोल रहा हूँ, HDFC बैंक की, तो आप देख सकते हैं कि 1,75,000 करोड़ के लगभग दिखाई पड़ता है। इतनी अच्छी वैल्यूएशन दिखाई पड़ती है 27 के लगभग में, इतना ह्यूज रिजर्व और सरप्लस है। बात की जाए कैश भरपूर है, मार्केट लीडर पैदा करता है, लेकिन बहुत लोग दोस्तों इसमें निवेश नहीं करते, मुझे पता नहीं क्यों। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर देश की नंबर 2, नंबर 3 बात की जाए बैंकिंग इंडस्ट्री की, तो कोटक भी है, ICICI बैंक भी है, उनका भी दोस्तों वैल्यूएशन देखिएगा तो 28 के लगभग दिखाई पड़ता है प्राइस टू अर्निंग, और इनके पास भी हमें अच्छा खासा रिजर्व देखने को मिलता है। जिंदल स्टील है, टाटा स्टील है, भारतीय एयरटेल के पास भी दोस्तों हमें एक अच्छा खासा देखने को मिलता है रिजर्व और सरप्लस। लेकिन यस, इनके ऊपर एक डेट भी है, लेकिन कंपनी को लगता है ज़्यादा दोस्तों जनरेट कर सकते हैं, इसलिए कभी कभी कंपनी क्या करती है, इशू करती है। रिसेंटली फ्रेंड्स इन्होंने कुछ डेट इशू करके अच्छा खासा फंड रेस कर दिया है। SPCL की बात की जाए, एक्सिस बैंक की बात की जाए, इनके पास भी अच्छा खासा रिजर्व हेल्दी दिखाई पड़ता है। बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों एक लिस्ट में आता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी दोस्तों एक अच्छा खासा दावेदारी पेश करता है, 2.5 लाख करोड़ के लगभग हमें रिजर्व और सरप्लस दिखाई पड़ते हैं। तो फॉरवर्ड बाय दोस्तों आप देख सकते हैं कि आगे कौन कौन से है, कैनरा बैंक है, IOCL है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक है, DLF है। तो ये सब कंपनी दोस्तों भारत के टॉप 50 कंपनी में से एक आते हैं, जिनमें दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि STFL के टॉप पे कौन कौन से स्टॉक हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन सब के पास भी अच्छा रिजर्व सरप्लस, लेकिन ऐसा नहीं कि अच्छे रिजर्व और सरप्लस है तो भाई निवेश कर दो। उसमें भी देखना बनता है कि कौन सी कंपनी में ग्रोथ है जो आने वाले टाइम में अपने आप को और भी मजबूत बना सकती है, जिसमें फ्रेंड्स HDFC बैंक शामिल हैं, HDFC लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं, अभी तो फ्रेंड्स भारतीय एयरटेल भी अपने आप को प्रूव कर रही है। तो इन सब में दोस्तों हमें छटाई करनी पड़ती है कि इनके वैल्यूएशंस कैसे हैं, ग्रोथ कैसे हैं, EPS कैसे हैं। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ अच्छे अच्छे कंपनी हैं जिनके पास अच्छे खासे रिजर्व दिखाई पड़ते हैं, जो कैश रिच है। तो दोस्तों मैं चाहता था कि आप सबको इतना नॉलेज हो कि भारत के टॉप कंपनी में से कौन कौन कंपनी के पास कितना कैश रिजर्व दिखाई पड़ता है, बिकॉज दोस्तों आपका हक बनता है कि आप जानें, बिकॉज मुश्किल टाइम में यही कंपनी दोस्तों आपको डिविडेंड भी देती हैं, आपको बोनस भी देती हैं। बहुत कोरोना क्रैश में भी आपको पता है कि FMCG के बिजनेस चालू थे, तो इसलिए फ्रेंड्स ये एक फेथ होता है, एक भरोसा होता है, जिसके ऊपर ह्यूज कैश है, रिजर्व भी है, डेट नहीं है, कंपनी में ग्रोथ है, तो फ्रेंड्स वो आने वाले टाइम का भी मल्टीबैगर बन सकती है। तो ये छोटी सी अपडेट थी दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो जो मैं अपने सब्सक्राइबर से सोचा कि शेयर करूं। आई हो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, अच्छी लगी वीडियो, कंटेंट सही लगा तो भाई एक लाइक कर सकते हैं, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो याद से सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।